हमारे भारत में संगीत की जो शुरुआत हुई थी तो वो मनोरंजन था एक प्रकार का, लेकिन वो जिसको कहते हैं कि रूह को ताजगी देता है, वो मनोरंजन हुआ कह लीजिए। लेकिन जो शुरुआत संगीत की हुई है वो ये मेरी तालीम, पहले तो मेरे पिताजी पंडित उमादत्त शर्मा जी बहुत महान गायक थे, बनारस घराने के गायक थे वो, पंडित बड़े रामदास जी के शिष्य थे। उन्होंने मुझे 5 साल की उम्र में गाना सिखाना शुरू किया और साथ में तबला भी। तो हुआ यूं कि मुझे धीरे धीरे तबले की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा हो गया और मैंने 7-8 साल की उम्र में बच्चों के प्रोग्राम में रेडियो से तबला ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि तुमको ये साज सिखाना चाहता। मेरे वालिद साहब ने कहा तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि मैं क्यों बजाऊं इसको। जब मैंने बजाना शुरू किया तो मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि मैंने गाना सीखा हुआ था, रागदारी मुझे मालूम थी, तबले का मुझे नॉलेज था, तो इसकी टेक्निक मुझे पिताजी ने समझाई। और पहले मेरे पास वही संतूर था जो 25 ब्रिज का 100 तार का संतूर कश्मीर में बजता है और उसको एक स्टैंड पे रख के बजाते हैं। अच्छा। हाँ, उसका बजाने का तरीका भी अलग है, टेक्निक अलग है और म्यूजिक अलग है। इस किस्म का दूसरा कोई साज दुनिया में नहीं है। जो तार के साज हैं, सितार है, तो आपका उंगली उसके साथ लगती है और इधर से आप मिजराब से बजाते हैं। सरोद है तो तब उसका भी वही जरिया है, यहाँ जावा जिसको बोलते हैं प्लेक्ट्रम है और यहाँ से आप उसको स्लाइड करते हैं उंगली को उसके ऊपर। सारंगी है तो उसमें गज के साथ बजाते हैं। तार का कोई दूसरा ऐसा साज नहीं जो तार का साज होने के बावजूद, ये देखिए इसको हम कलम बोलते हैं कश्मीर में, अखरोट की लकड़ी का बना है, इसके साथ इसको बजाते हैं। ऐसा दूसरा कोई साज है ही नहीं। जल तरंग है लेकिन उसमें तार नहीं है। तो ये अपने किस्म का एक ही ऐसा साज है जो किसी कैटेगरी में नहीं बैठता। हालांकि बहुत प्राचीन साज है, सैकड़ों साल पुराना साज है। इसका नाम शततंत्री वीणा। जैसे हर साज अपने अंदाज से म्यूजिक की बात को, एक फ्रेज को कहता है। इसमें क्या है कि कलम से बजा रहे हैं। तो ये कैसे बजता था कश्मीर में? ऐसे बजता था वो। हाँ? अभी मान लीजिए कौन गली गए शाम, कौन गली। तो ये संतूर का अंदाज है। मुझे HMV ने अप्रोच किया कि रेगुलर राग तो मैं करता रहता हूँ रिकॉर्ड। मेरा पहला रिकॉर्डिंग 1960 में रिलीज़ हुआ था, EP। तो 67 में मुझे उन्होंने कहा कि कुछ थीमेटिक करिए। तो सबसे मेरा ख्याल पहले तो मैंने उसका नाम कॉल ऑफ द वैली रखा। सबसे पहले तो 1960 में वो जो
एक वाक़या मेरी लाइफ में हुआ, घर छोड़ मैं फिल्मी म्यूज़िक बजाने नहीं आया था, मैं तो घर छोड़ दिया था ऐसे ही एक जुनून में आकर के। तो वैसे शुरू हो गया। और फिल्मों की पहले तो मेरी हरि जी से मुलाकात हुई। हाँ। सिलसिला फिल्म की ऑफर लेकर के आए। इतनी बड़ी फिल्म थी, अमिताभ बच्चन साहब, रेखा जी, जया जी, संजीव कुमार, अपना शशि कपूर जी, ये सारे बड़े बड़े फन अदाकार उसमें थे। और फिल्म के लोग बहुत हैरान हो गए कि यश चोपड़ा जैसे फिल्म मेकर इतनी बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म बना रहे हैं और ये क्लासिकल म्यूजिशियंस को ले रहे हैं, कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं ये लोग। लेकिन यश जी जानते थे, वो इसी तरह से यश चोपड़ा का नाम नहीं हुआ, उनको पहचान थी कि किस आदमी में क्या फ़न है और उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। गीत आज तक जिंदा रहा है गुरु शिष्य परंपरा पे। क्लासरूम टीचिंग से कभी कलाकार नहीं बनी। राहुल, मेरा बेटा जो है राहुल शर्मा, उसने साबित किया है पब्लिक के सामने। कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया,